नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मयूरा एंड DQ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या मानव शरीर और ब्रह्मांड के बीच कुछ समानताएं हैं। साइंटिफिकली क्या हमारे मंत्र हमें यूनिवर्स से जुड़ने में मदद करते हैं। दोस्तों, ये भौतिक संसार पंच महाभूतों से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। उसी प्रकार हमारा यह शरीर भी इन्हीं 5 महाभूतों से बना हुआ है। जब जीव की मृत्यु होती है तो उसके उपरांत ये 5 महातत्व अपने अपने तत्वों में जाकर मिल जाते हैं। हमारा जीवन हमारी क्रिया प्रतिक्रियाओं का ही घटनाक्रम है। पृथ्वी की तरह हमको भी गुस्सा आता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी प्रत्येक शक्ति का प्रचंड रूप है। चरक संहिता का एक श्लोक है, शायद आपको पता होगा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। यह श्लोक हमें समझाता है कि ये ब्रह्मांड हमारे जैसा है और हम ब्रह्मांड जैसे। जो जो इस ब्रह्मांड में है वही सब हमारे शरीर में भी है। जो कुछ ब्रह्मांड या सृष्टि में हो रहा है वैसा का वैसा ही हमारे शरीर में भी होता है। मॉडर्न नॉलेज भी ये बात मान चुका है कि मनुष्य ब्रह्मांड का ही प्रतीक है। क्या आपको पता है कि आपके मानव शरीर को बनाने वाले परमाणु आज वही परमाणु है जो 13.7 बिलियन साल पहले बिग बैंग के दौरान बने थे। बिग बैंग के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे मस्तिष्क के जुड़े न्यूरॉन्स ब्रह्मांड की संरचना के समान दिखते हैं। कई रिसर्चेस में पाया गया है कि हमारे एक ब्रेन सेल और ब्रह्मांड, एक सेल के जन्म और एक तारे की मृत्यु और आँख और एक नेबुला के बीच उल्लेखनीय समानता होती है। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे ब्रेन वेव्स के बारे में। क्या आपको पता है, हमारे सभी विचारों, भावनाओं और व्यवहारों की जड़ में हमारे दिमाग के भीतर न्यूरॉन्स के बीच होने वाला संचार यानी कम्युनिकेशन है। एक दूसरे के साथ संवाद करने वाले न्यूरॉन्स के द्रव्यमान से सिंक्रोनाइज इलेक्ट्रिक पल्सेस द्वारा ब्रेन वेव का उत्पादन किया जाता है। यूनिवर्स में बनी हर एक चीज एक वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करती है और उसी तरह हमारा ब्रेन भी कुछ फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करता है जिन्हें ब्रेन वेव्स कहा जाता है। यह एक लहर जैसा पैटर्न होता है जो हमारे दिमाग द्वारा उत्पादित विद्युत गतिविधि का प्रमाण है। हम कितने जागृत और सतर्क हैं इसके आधार पर लहरें बहुत तेज हो सकती है या वे बहुत धीमी हो सकती है। हम जो कर रहे हैं और हम कैसा महसूस कर रहे हैं उसके आधार पर वे बदल सकते हैं। इन्हीं तरंगों से तय होता है कि हम कितने टैलेंटेड हैं, हम कैसे इंसान हैं, हमारा कॉन्शियस लेवल क्या है और हमारा दिमाग कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। हमारा दिमाग बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा और गामा ये 5 ब्रेन वेव्स प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले बीटा ब्रेन वेव्स। बीटा ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 12.5 to 30 हर्ट्ज। इस स्टेट में हमारे दिमाग में 48 से 60 थॉट्स पर मिनट आते हैं। साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक नॉर्मल इंसान के दिमाग में एक दिन में लगभग 60 से 80 हज़ार तक के थॉट्स आते हैं। इसमें हम अपने सोने के समय को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि चाहे हम मानसिक रूप से सक्रिय हो, आराम कर रहे हो या सो रहे हो, दिमाग में हमेशा कुछ हद तक विद्युतीय गतिविधि होती है और यही वजह है कि हमारे सोने के बाद थॉट्स कम तो हो जाते हैं लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं होते। इसीलिए एक नॉर्मल इंसान का दिमाग मोस्टली बीटा स्टेट में ही रहता है और इसी कारण ज़्यादा थॉट्स के चलते हम किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। बीटा ब्रेन वेव्स 3 प्रकार की होती है, लोअर बीटा ब्रेन वेव्स और हाई बीटा ब्रेन वेव्स। यहाँ पर हम लोअर बीटा ब्रेन वेव्स और हाई बीटा ब्रेन वेव्स के बारे में बात करेंगे। लोअर बीटा ब्रेन वेव्स। सुबह लाइट के संपर्क में आते ही हमारा ब्रेन सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है और हमारा ब्रेन बीटा ब्रेन वेव्स प्रोड्यूस करने लगता है ताकि हम हमारी इनर दुनिया से निकलकर बाहर की दुनिया से इंटरैक्ट कर सके। इस स्टेट में आने के बाद ब्रेन सारे सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन लेना शुरू करता है ताकि हम डिसीजन ले सके। हाई बीटा ब्रेन वेव्स। ये स्टेट अत्यधिक जटिल विचार, नए अनुभव, उच्च चिंता या उत्तेजना को एकीकृत करता है और यही वजह है
कि लगातार हाई फ्रीक्वेंसी प्रोसेसिंग के कारण हमारे दिमाग को चलाने के लिए ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए ये स्टेट इंसानी दिमाग के लिए काफ़ी नुकसानदायी हो सकता है। तभी तो हम सब ओवर थिंकिंग के शिकार बन रहे हैं और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। दोस्तों, हमारे ब्रेन की स्टेट होती है DMN यानी डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। इस स्टेट के चलते हमारा दिमाग कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। बार बार एक जैसे ही विचार दिमाग में आते रहते हैं और इतने ज़्यादा विचारों के चलते ब्रेन हाई बीटा ब्रेन वेव्स को प्रोड्यूस करने लगता है, जिससे हमारी स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ने लगती है और हमारे ब्रेन का एक हिस्सा एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है और एमिगडाला के एक्टिवेट होते ही हमारे सोचने की शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होते हैं, एक दूसरे से मारपीट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ऐसे लोगों का दिमाग ज़्यादातर हाई बीटा ब्रेन वेव्स में रहता है। लेकिन केवल 15 दिन मेडिटेशन करने के बाद एमिगडाला का साइज घटने लगता है, साथ ही साथ ब्रेन डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क से भी बाहर निकल सकता है। इसीलिए मेडिटेशन को इतना पावरफुल कहा जाता है। अल्फा स्टेट, अल्फा ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज 8 to 12 हर्ट्ज इतनी होती है। अल्फा स्टेट में हमारे दिमाग में 30 थॉट्स ही पर मिनट आते हैं और इसीलिए इस स्टेट को वेरी पावरफुल स्टेट कहा जाता है। चुपचाप बहने वाले विचारों और कुछ ध्यान अवस्थाओं में अल्फा ब्रेन वेव्स प्रमुख है। अल्फा स्टेट इज द प्रेजेंट पावर। ये स्टेट दिमाग के लिए आराम देने वाली अवस्था है। मेडिटेशन से हम इस स्टेट को पा सकते हैं। अगर हम अल्फा ब्रेन वेव स्टेट में रहना सीखते हैं तो हमारे ब्रेन में आने वाले विचारों की संख्या 70,000 से 30 से 35,000 तक घट जाएगी और इसके चलते हमारा दिमाग काफ़ी पावरफुल हो सकता है और हम जो भी काम करेंगे उस काम में हमारा दिमाग इतनी एनर्जी लगा देगा कि आने वाले रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग होंगे। अल्फा स्टेट संपूर्ण मानसिक समन्वय, शांति, सतर्कता, मन और शरीर के एकीकरण और सीखने में सहायता करती है। इसी कारण आपका दिमाग शांत रहेगा और आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज आने लगेंगी। क्या आप जानते हैं, स्कूमन रिजोनेंस नामक 7.83 हर्ट्ज की एक फ्रीक्वेंसी है जिसे हमारी पृथ्वी रिलीज करती है। इस 7.83 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के बिना धरती पर जीवन ही असंभव है। इसीलिए स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जाते समय एस्ट्रोनॉट अपने साथ स्कूमन रिजोनेंस जनरेटर लेके जाते हैं ताकि स्पेसशिप में 7.83 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट करके अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को नॉर्मल रख सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे ब्रेन की अल्फा ब्रेन वेव स्टेट स्कूमन रिजोनेंस यानी कि 7.83 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से मिलती है। जी हाँ, और यही वो स्टेट होती है जहाँ से हमारे दिमाग में आने वाले विचारों की संख्या कम होती है और हमारा कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने वाले इंसान का ब्रेन हमेशा अल्फा ब्रेन वेव स्टेट या उससे कम फ्रीक्वेंसी वाली स्टेट में ही रहता है। थीटा ब्रेन वेव्स, थीटा ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज 3 to 8 हर्ट्ज इतनी होती है। इस स्टेट में हमारे दिमाग में 15 थॉट्स ही पर मिनट आते हैं। थीटा ब्रेन वेव स्टेट अक्सर नींद में होती है लेकिन गहरे ध्यान में भी प्रमुख होती है। थीटा स्टेट हमारे सीखने, स्मृति और अंतर्ज्ञान का प्रवेश द्वार है। इस स्टेट में हमारी इंद्रियां बाहरी दुनिया से वापस ले ली जाती है और भीतर से उत्पन्न संकेतों पर ध्यान केंद्रित करती है। या फिर कह सकते हैं कि जब हमारा कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा गहरा होता है यानी कि हम फ्लो स्टेट में होते हैं, तब हमारा ब्रेन थीटा ब्रेन वेव्स की स्टेट में होता है। इसके चलते हमारा अपनी आसपास की दुनिया से संपर्क टूट जाता है और हमारा दिमाग कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जिससे ब्रेन की इंटेलिजेंस पावर बढ़ जाती है। थीटा ब्रेन वेव्स को सबकॉन्शियस माइंड का गेटवे भी कहा जाता है। इसीलिए इस स्टेट में किया गया कोई भी काम, चाहे वो पढ़ाई हो या हमारे बोले गए दृढ़ वचन, सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाते हैं और इसीलिए सेल्फ हिप्नोसिस में थीटा ब्रेन वेव स्टेट का यूज किया जाता है। ये स्टेट मेडिटेशन की ऐसी स्टेट होती है जिसके बाद इंसान डेल्टा ब्रेन वेव्स यानी कि समाधि के स्टेट में चला जाता है। डेल्टा ब्रेन वेव्स, डेल्टा ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज 0.5 to 3 हर्ट्ज इतनी होती है। इस स्टेट में हमारे दिमाग में 10 थॉट्स ही पर मिनट आते हैं। ये ब्रेन वेव्स गहरा ध्यान और स्वप्न विहीन नींद में उत्पन्न होते हैं।
डेल्टा तरंगे बाहरी जागरूकता को रोकती है और समानुभूति का स्रोत होती है। जब हम बहुत ही गहरी नींद में होते हैं तब हमारे ब्रेन में डेल्टा ब्रेन वेव्स जनरेट होती है। गहरी नींद में सोया हुआ इंसान और समाधि में गया हुआ इंसान, इन दोनों के बीच बस इतना ही अंतर होता है कि गहरी नींद में हम बिल्कुल ही अनकॉन्शियस होते हैं, जबकि समाधि में डूबा हुआ इंसान अपने इनर वर्ल्ड में कॉन्शियस होता है। समाधि एक ऐसा स्टेट है जिसे बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं। गामा ब्रेन वेव्स। गामा ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज 38 टू 42 हर्ट्ज इतनी होती है। गामा ब्रेन वेव्स इंसान के दिमाग में बनने वाली सबसे पावरफुल और फास्टेस्ट ब्रेन वेव्स होती है। इन्हें जेनियस ब्रेन वेव्स भी कहा जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि गामा स्टेट में आप तेजी से और चुपचाप जानकारी पास कर सकते हैं। इस स्टेट में पहुंचने के लिए मन को शांत होना पड़ता है और इसीलिए गामा तरंगे इस बात का प्रमाण है कि आपने चरम एकाग्रता हासिल की है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब आप तीव्रता से ध्यान केंद्रित करते हैं और आपका दिमाग किसी समस्या को हल करने में बहुत सक्रिय रूप से लगा हुआ होता है, तो ये तब होता है जब आपका दिमाग गामा तरंगों का उत्पादन कर रहा होता है। बहुत ज़्यादा गहरे कंसंट्रेशन के साथ कोई काम किया जाए या मेडिटेशन किया जाए तो तब ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर सिंक्रोनाइज हो जाते हैं और जब सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब ब्रेन गामा ब्रेन वेव्स को प्रोड्यूस करने लगता है। इस स्टेट में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक साथ काम करने लगती है और हमारे शरीर के लोअर चक्रों में पड़ी एनर्जी ब्रेन की तरफ बढ़ने लगती है और ब्रेन में पाए जाने वाले थैलेमिक गेट को ओपन कर पिनियल ग्लैंड को हिट करती है, जिसके चलते पिनियल ग्लैंड एक पावरफुल केमिकल DMT, जिसे गॉड मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, रिलीज करती है और इसके रिलीज होते ही हमारा दिमाग सुपर कॉन्शियस स्टेट यानी इस पूरे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस क्षेत्र में पहुंच जाता है। सुपर कॉन्शियसनेस यानी इन्फिनिट इंटेलिजेंस। और इसीलिए इस स्टेट में पहुंचने के बाद हमारा दिमाग सब कुछ अचीव कर सकता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि गामा स्टेट लयबद्ध धारणा और चेतना को संशोधित करता है और गामा स्टेट की एक बड़ी उपस्थिति एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस एंड स्पिरिचुअल इमर्जेंस से संबंधित है। गामा ब्रेन वेव्स का स्टेट अचीव करना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क से हम इस स्टेट को पा सकते हैं। अब ये सब हुआ ब्रेन वेव्स के बारे में। अब जानेंगे कि हम कैसे इन ब्रेन वेव स्टेट को कंट्रोल कर पाएंगे। आजकल बाइनरल बीट्स काफ़ी फॉर्म में है। यह एक अलग प्रकार का म्यूजिक होता है और दावा किया जाता है कि ये साइंटिफिकली हमें बहुत मदद करता है। बहुत से लोग बिना इस बात की स्टडी किए कि क्या बाइनरल बीट्स से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, यूट्यूब पे बाइनरल बीट्स से रिलेटेड वीडियोस डाल देते हैं। संक्षिप्त में बात करें तो अधिकांश व्यक्तियों के लिए बाइनरल बीट्स सुरक्षित ही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये खतरनाक भी हो सकते हैं। दोस्तों, ये विषय भी अपने आप में काफ़ी बड़ा है। बाइनरल बीट्स किसके लिए लाभकारी है और किसके लिए रिस्की है, इस विषय में मैंने अलग वीडियो किया है, आप चाहे तो देख सकते हो। दोस्तों, मुझे लगता है कि जब हमारे पास बाइनरल बीट्स से ज़्यादा पावरफुल मंत्र उच्चारण जैसा टेक्निक है तो फिर ये शॉर्टकट यूज करके रिस्क क्यों लेना। मंत्र ध्वनि विज्ञान का एक परम शक्तिशाली आविष्कार है। शब्दों का संगठन करके हमारे ऋषियों ने हमें एक ऐसा विज्ञान दिया है जिसने हमें बहुत कुछ करने में समर्थ कर दिया है। मंत्र पूर्णतः ध्वनि विज्ञान पर आधारित है और ध्वनि के चमत्कारों को विज्ञान मान्यता भी दे चुका है। जिस प्रकार से योग और दुर्बोध यानी टेलीपैथी को विज्ञान मान चुका है, ठीक वैसे ही मंत्र की ताकत को भी विज्ञान मान चुका है। मंत्र ध्वनि की सहायता से परिणाम साधने वाले अक्षरों से बने होते हैं। विविध अक्षरों के उच्चारण से विविध कंपन उत्पन्न होते हैं और इनका शरीर के विविध अवयवों पर परिणाम होता है। प्रत्येक अक्षर की ध्वनि का शरीर के विशिष्ट अवयव से संबंध होता है और वह ध्वनि उस अवयव के स्थान पर प्रतिध्वनित होती है। मंत्रों का कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता। मीनिंग तो हमारे दिमाग के लिए होते हैं, लेकिन यूनिवर्स का मीनिंग से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स का कनेक्शन होता है वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी से। हमारे रिलीजन में हर एक देवी देवता से जुड़ा होता है एक मंत्र। किसी भी मंत्र के उच्चारण के बाद उस मंत्र से जुड़ी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस क्रिएट होती है और यूनिवर्स से वही चीज़ प्रकट कराती है जो उस मंत्र से जुड़ी हुई होती है।
जब हम कोई स्पेसिफिक मंत्र पढ़ते हैं तब उससे जुड़ी हुई वो स्पेसिफिक चीज़ हमारी लाइफ में प्रकट हो जाती है। और इसीलिए मंत्र उच्चारण एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि गलत उच्चारण से मंत्र से निकलने वाली फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस भी चेंज हो जाती है और तब आप उस पर्टिकुलर एनर्जी को प्रकट नहीं कर पाएंगे। मंत्र विज्ञा मनुष्य के अंतरंग में सोई उन शक्तियों और क्षमताओं को जागृत कराती है जो उसे उच्च आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंचाती है। मंत्रों में सबसे पावरफुल मंत्र है ओम। ओम हिंदू धर्म का सिर्फ प्रतीक चिन्ह ही नहीं बल्कि हिंदू परंपरा का सबसे पवित्र शब्द है। हमारे सभी वेद मंत्रों का उच्चारण ओम से ही प्रारंभ होता है। कुछ दिन पहले नासा द्वारा सूर्य के नाद का उपग्रह के माध्यम से ध्वनि मुद्रण किया गया था। यह ध्वनि मुद्रण सुनने पर ध्यान में आया कि सूर्य का नाद और ओमकार में चौंका देने वाली समानता है। अ, उ, म ये 3 अक्षर एकत्र करने पर ओम बनता है। ऐसा उच्चार करने पर उरोभाग यानी छाती और उदर यानी पेट से संबंधित मस्तिष्क तंत्र में संवेदना प्रतीत होकर वह उस स्थान पर प्रतिध्वनित होता है। यह उच्चार गले और उरोभाग यानी छाती में संवेदना उत्पन्न कर वहाँ प्रतिध्वनित होता है। यह उच्चार नासिका तथा खोपड़ी में प्रतिध्वनित होता है। परिणाम स्वरूप ओम के लगातार उच्चारण से शरीर के पेट, रीढ़ की हड्डियां, गला, नाक और मस्तिष्क आदि भाग सक्रिय होते हैं। ऊर्जा पेट से ऊपर की दिशा में दिमाग तक प्रवाहित होती है और इसीलिए कहा जाता है कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तब ओम मूलाधार चक्र से शुरू होता है और सबसे लास्ट चक्र जो हमारे ब्रेन में होता है सहस्त्रा चक्र पर जाकर ओम के उच्चारण का अंत होता है। और इसीलिए ओम के उच्चारण से सारे चक्र ओपन होते हैं और एनर्जी ब्रेन की तरफ बढ़ना शुरू होती है। योगियों के अनुसार ओम के जप से मन की एकाग्रता बढ़ना, मन स्थिर और शांत होना, मानसिक तनाव घटना आदि अनुभव होते हैं। इस संदर्भ में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग किए और इसमें योगियों के अनुभवों को सत्य बताया गया। ओम के और भी शारीरिक और मानसिक लाभ है जिसके लिए मैं अलग वीडियो करूंगी। ओम के अलावा और भी कुछ मंत्र हैं जैसे कि गायत्री मंत्र, जिनके उच्चारण मात्र से आप अपने लाइफ में असंभव को भी संभव कर सकते हैं। गायत्री मंत्र अकेला ही वो सभी उपलब्धियां प्रदान करने में समर्थ है जो अन्य बहुत सी साधनाओं को करने से प्राप्त होती है। इस मंत्र की साधना को ये 4 तथ्य सफल बनाते हैं: शब्द शक्ति, मानसिक एकाग्रता, चारित्रिक श्रेष्ठता और अटूट श्रद्धा। गायत्री मंत्र से जुड़े साइंटिफिक बेनिफिट्स के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बनाए हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, ये तो स्पष्ट है कि मंत्र पूर्णतः ध्वनि विज्ञान पर आधारित है और ब्रह्मांड में सब कुछ ध्वनि पर ही निर्भर है और हमारे मंत्र ध्वनि की स्टडी कर कर ही निर्माण किए गए हैं और इसीलिए हम मंत्रों से हमारी ब्रेन वेव स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, ध्वनि की ही बात कर रहे हैं तो क्या आपको पता है कि संगीत का भी हमारे जीवन पर साइंटिफिक प्रभाव पड़ता है? जी हाँ दोस्तों, इस विषय में भी मैं अलग से वीडियो ज़रूर करूँगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।